पूरे भारत में बिहारी लोगों को नीचे नजरों से देखा जाता है। अभी कुछ महीनों पहले बिहारी माइग्रेंट्स को तमिलनाडु में मारा जा रहा था। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे केसेस आते रहते हैं। On Sunday, students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakre's supporters and hounded out of the examination और center. दिल्ली में तो बिहारी शब्द को ऐसे गाली यूज किया जाता है। विकिपीडिया पे एंटी बिहारी सेगमेंट का एक पूरा पेज है। तो घूम फिर कर क्वेश्चन वही आता है कि अपने देश के लोगों से इतना नफरत क्यों। आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर पूरा बात करने वाले। व्हाई पीपल हेट बिहारीज इन इंडिया। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आखिर ये सब चीज के पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ जानेंगे। इसका वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना आप कहां से देख रहे हो। अगर बिहार से देख रहे हो तो कमेंट करके तो जरूर बताना। बिहार के लोग बहुत ही प्राउड होते हैं अपने स्टेट को लेकर के और अपने हिस्ट्री को लेकर के। जब भी कहीं पे बात होती है कि बिहार इतना पीछे क्यों है तो लोग बहुत ही डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ये कहने लगते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी तो बिहार से ही निकलते हैं। लोग बिहार की हिस्ट्री बताने लगते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में आकर के ज्ञान मिला। अशोका और चंद्रगुप्त जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बना, उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी, मतलब कि आज की पटना। सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह वो भी पटना में ही पैदा हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो भी यहीं पे है। ऐसी काफी सारे और बातें हैं जिसके वजह से बिहारी इंसान अपनी हिस्ट्री पे काफी प्राउड महसूस करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी तो यही है, ये सब बस हिस्ट्री है। आज का बिहार काफी ज्यादा डिफरेंट है अपने हिस्ट्री से। लिटरेसी रेट बिहार का सबसे ज्यादा इंडिया में कम है। फर्टिलिटी रेट 3.0 ये भी सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके वजह से ओवर पॉपुलेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के अंदर। अगर गरीबी का बात करें तो वो भी बिहार में काफी ज्यादा है। ऐसे ही बहुत सारा पैरामीटर जो कि बिहार उसमें सबसे नीचे आता है। और एक जो ये बात कहे जाते हैं सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बिहार से ही निकलते हैं, ये काफी प्राउड होने वाली बात है। लेकिन इसमें प्राउड होने वाली बात है क्या? इसका मतलब तो यही हुआ सरकार अच्छे प्राइवेट फैसिलिटियां दिलवाई नहीं है, इसलिए तो लोगों सब गवर्नमेंट के पीछे जा रहे हैं ताकि कोई रोजगार मिल पाए और इनका भी घर चल पाए, क्योंकि वहां पे कोई भी प्राइवेट फैसिलिटियां अच्छी है ही नहीं। इनके पास बस दो ऑप्शन रहता है, या फिर खेती करना या फिर गवर्नमेंट जॉब। बिहार में गरीबी से निकलने का एक ही तरीका है, गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का इतना ज्यादा क्रेज है कि जो इंसान गरीब है वो भी कैसे भी करके अपने बच्चे को ट्यूशन भेज देता है ताकि उसका भी गवर्नमेंट जॉब निकल जाए। इतना कुछ करने के बाद भी अगर बच्चे का पेपर ना निकला तो समाज का गालियां सुनो, अपने घर वाला का गालियां सुनो। और पेपर तो नहीं निकला लेकिन एज जरूर निकल जाता है। और ये इंसान लास्ट में क्या करे, कुछ नहीं हो पाता है तो दूसरे शहर जाकर के जॉब करता है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। बात है एम्प्लॉयमेंट की। अगर कोई मराठी आदमी अगर कल पकड़िए उत्तर प्रदेश में जाए या बिहार में जाए तो मुझे लगता है कि वहां की संस्कृति, वहां की भाषा उसे आनी चाहिए। वो जो संस्कृति है उसके साथ उसे रहना चाहिए। वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो युवक है, युवती जो है, अगर वहां पे इंडस्ट्री आती है तो पहला प्रेफरेंस उन्हें। कि बिहार में तो ऐसा कुछ ज्यादा है ही नहीं, लेकिन अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब निकल गई, आईएएस ऑफिसर को 1 से लेकर के 3 करोड़ के बीच का दहेज मिलेगा और आईपीएस ऑफिसर को 80 लाख से लेकर के 2 करोड़ का दहेज, और बैंक पीओ को 15 से 20 लाख का दहेज मिलता है। और इसी तरीका का लिस्ट आप देख सकते हो। और ये तो बहुत कम रेट दिखाया गया, आज के टाइम में तो इससे भी ज्यादा मिलता है। और अगर आपकी नहीं निकली तो आपको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना पड़ेगा। कई लोग तो अपने बच्चे को इंजीनियर या फिर डॉक्टर इसलिए बनाते हैं ताकि उनको एक मोटा दहेज मिल पाए। वुमेन राइट में भी बिहार सबसे नीचे ही आता है। जो स्टेट या कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है वो स्टेट या कंट्री हमेशा आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशल चीज लाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि स्टेट या कंट्री के लिए। जिस जगह पे औरतों को फ्रीडम या सेफ्टी कम मिलती है तो वो स्टेट हर हमेशा इकोनॉमिकली पुअर ही परफॉर्म करेगा। दहेज को एक प्रथा बोलते हैं जिसका मतलब रीति या रिवाज भी होता है। एक बाप अपनी बेटी भी दे और उसके साथ पैसे भी दे, इससे बड़ा स्कैम 21st सेंचुरी में और क्या ही हो सकता है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम नहीं, ऐसा काफी सोशल प्रॉब्लम है। अगर उतना बताते रहूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। गवर्नमेंट के भी अच्छे पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से इकोनॉमिक चेंजेस आ ही नहीं पा रहे। जो इंसान गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, मजबूरी में इंसान माइग्रेट करता है। कोई इंसान माइग्रेट करता क्यों है? अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी तो यही है, जब यही लोग वापस जाते हैं वोट डालने के लिए तो लोग कास्ट और जाति के ऊपर वोट डालते हैं। आज भी बिहार में पॉलिटिक्स में यही बात होता है, रोटी कपड़ा मकान और जातिवाद के ऊपर। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार का। लालू यादव 15 या 20 साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो राज किए हैं बिहार पे। इनके राज को जंगल राज कहा जाता है। बिहार में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और कानून की तो धज्जियां उड़ चुकी थी। क्राइम रेट तो आसमान छू रहा था। इंसान 6 या 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन आज भी इनके वोट तो करोड़ों में आते हैं। जो भी मिनिस्टर जो भी कास्ट का जीत के आता है वो ज्यादा करके अपने कास्ट को अपने ग्रुप में रखता है। अगर अगली बार कोई दूसरा कास्ट का जीतता है तो वो अपने लोगों को अपना सरकार में रखता है। और ये टॉक्सिक साइकिल ऐसे ही चलते रहती है और बीच में बिहार बर्बाद होते रहता है। और अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको
समझ में आएगा कि हर 100 रुपए जो कि सेंटर बिहार से कलेक्ट करती है, उसके बदले उसके ऊपर 219 रुपए खर्च करती है। बेसिकली होता यहाँ ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट से पैसे कलेक्ट करती है। जिस स्टेट में ज्यादा पॉवर्टी या पॉपुलेशन होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली एलोकेट कर देती है फंड को। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, साउथ इंडियन स्टेट अपने पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छी फंड कलेक्ट करती है, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, लेकिन सेंट्रल की तरफ से उनको काफी कम पैसा एलोकेट करवाया जाता है। ग्राफ में आप देखो तो आपको समझ में आएगा, तमिलनाडु को हर 100 रुपए के कलेक्शन पे बस रिटर्न में 29 रुपीज मिलते हैं और महाराष्ट्र को बस 13। इसका यहाँ की गवर्नमेंट ये सरकार को बोलती है कि हमारे स्टेट का पैसा यूपी और बिहार में क्यों ज्यादा खर्च हो रहा है, जबकि ये स्टेट वैसे के वैसे ही है। ये जो ग्राफ में आपको दिखाई है बहुत ही ज्यादा यूजफुल बन जाता है इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि इलेक्शन को जीतने के लिए किसी और को विलेन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। बिहार और यूपी वाले यहाँ पे विलेन बन जाते हैं। पॉलिटिशियन का ये कहना होता है ये हमारे स्टेट में आ रहे हैं, हमारे जॉब खा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, इतने पैसे भी वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने स्टेट को क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे। गोवा के सीएम तो ये भी कहा था कि गोवा को पटना के रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए वरना बहुत ही ज्यादा भिखारी बढ़ जाएगी। और रीजन ये भी होता है जब बिहार और यूपी के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में माइग्रेट करते दूसरे स्टेट में तो वहाँ की डेमोग्राफी बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाती है। तो बहुत ही नॉर्मल सा होता है लोकल लोगों को इन लोगों को हेट करना। ये लोग यहाँ पे आकर के अपने जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इस नैरेटिव को फैलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो लोगों को स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। 2008 में महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े स्केल में दंगे हुए थे जहाँ पे यूपी और बिहार वाले लोग को मार मार के भगाया जा रहा था। उस टाइम पॉलिटिशियन ये नारा दे रहे थे एक बिहारी 100 बीमारी चाहिए, एक बिहारी 100 बीमारी। कोई भी स्टेट गरीब होता है तो उसके अंदर बहुत सारे कमियां मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के पास ग्रीन पास नहीं रहता है उसके ऊपर रेसिज्म करने का। जो बिहार पूरे हिंदुस्तान के लिए वही हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए। जो बातें हम बिहार के लिए बोलते हैं वही बातें पूरा दुनिया हिंदुस्तान के लिए बोलता है। अगर आज हम लोग बिहारी लोगों के साथ रेसिज्म कर रहे हैं तो अगर इन फ्यूचर कभी हमारे साथ भी रेसिज्म हो तो हमें रोना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या ओपिनियन था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप अगर आप वीडियो को एंड तक देखे तो आपको पसंद जरूर आया होगा। इसका ऐसे वीडियो के मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।